क्लास 9th एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा इन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल 8 cm इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी इज सी इज ज्वाइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी such that dm equal to cm point d is joined to point b so that इतना इतना ये हमको प्रूफ करना है। इसमें कह रहा है कि इन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल, इसको राइट एंगल बता रहा है, और सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। सी एम क्या है? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, एम क्या कर रहा है? प्रोड्यूस टू पॉइंट डी तक, सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम, डी एम इक्वल टू सी एम गिवन है। इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, और बी से क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है। तो सो दैट इतना हमको करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस ट्रेंगल को उठाते हैं। पहला लिखेंगे इन ट्रेंगल ए एम सी एंड ट्रेंगल बी एम डी। ट्रेंगल ए एम सी और दूसरा क्या है? बी एम डी। इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल। सबसे पहले देखेंगे इसमें गिवन है क्या चीज़? डी एम इक्वल टू सी एम। तो लिख देंगे डी एम इक्वल टू सी एम, ये क्या है? गिवन है। और दूसरा चीज़ क्या है? ये देखिए इसमें एंगल मान लेंगे 1 और इसको मान लेंगे 2। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 किससे? तो ये क्या है? अपोजिट एंगल। किससे? अपोजिट एंगल। और तीसरी चीज़ क्या है इसमें? ए एम इक्वल टू बी एम, किसके? मिड लिख देते हैं। ए एम इक्वल टू बी एम, तो किससे हो रहा है? तो एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्या है? एम इज मिड पॉइंट ए बी। तो कोई भी ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, तो 3 चीज़ें हमें मिल गई। तो लिख देंगे ट्रेंगल ए एम सी इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल बी एम डी। और किससे हो रहा है? तो साइड एंगल साइड। किससे? लिख देंगे इस पर साइड एंगल साइड। अब पहला तो मेरा प्रूफ हो गया। अब दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि डी बी सी इज अ राइट एंगल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बी डी सी, और उसके बाद बी डी सी हो गया, उसके बाद ए सी बी डी एम, ट्रेंगल में बी डी एम, उसके बाद ए सी एम। तो लिख देंगे दूसरे में कि एंगल बी डी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ए सी एम, एंगल ए सी एम। किससे? तो सी पी सी टी से, सी पी सी टी से। और ये एक चीज़ और है क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हो। क्यों? देखिए ये एक अल्टरनेट
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हो जा रहा है, क्या लिख देंगे अल्टरनेट एंगल। अब इसमें देखिए बी डी पैरेलल टू ए सी, बी डी पैरेलल टू ए सी। अब क्या करते हैं कि बी डी बी सी प्लस सी एंगल डी बी सी, डी बी सी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। और एंगल सी की वैल्यू क्या है 90 अंश। क्यों? क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में बोला था परपेंडिकुलर। तो एंगल डी बी सी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये इधर चला जाएगा। एंगल डी बी सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल डी बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए इज अ राइट एंगल, राइट एंगल।